Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to your series Business Management, and in this video we are going to discuss this very important topic, that is leadership. यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि leadership क्या होता है, what is its meaning, features and importance of leadership, right? सो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे और इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं, राइट? हमने सारे जो पार्ट्स हैं मैनेजमेंट के टॉपिक से रिलेटेड उन्हें डिस्कस किया हुआ है. सो गाइस, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करेंगे. चैनल में न्यू है तो चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, वीडियो को करेंगे लाइक, राइट? सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So now guys, we are starting with this important topic, that is meaning of leadership. कि leadership क्या होता है? Leadership एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो पर्सन होता है, जो लीडरशिप प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसे हम कहते हैं लीडर, राइट? वो क्या कर रहा होता है? परसुएड कर रहा होता है या क्या इन्फ्लुएंस कर रहा होता है लोगों को कि वो वर्क अच्छी तरीके से करे ताकि जो गोल्स या ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव कर पाए. ठीक है, तो लीडरशिप इज अ प्रोसेस थ्रू विच we influence or persuade the workers or subordinates so that they can perform their best in order to achieve the goals or objective of the organization. So आप इसको अपने लैंग्वेज में इजीली लिख सकते हैं. बहुत सारी चीज़ों पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है. पहला कि यहाँ पे आप परसुएड कर रहे हैं या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को कि वो वर्क करें. यहाँ पे आप उन पे प्रभाव डाल रहे होते हैं. अपनी लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप क्या कर रहे थे, उनको मना रहे होते हैं या इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं. ठीक है, यहाँ पे आप उनको डायरेक्शन दे रहे होते हैं. जो पर्सन होता है वो बता रहा होता है, गाइड कर रहा होता है, डायरेक्ट कर रहा होता है, आपको ऐसे ही करना है. एक कोई भी आप लोग देखा होगा कि कोई भी ग्रुप होता है तो उसका एक लीडर बनाया जाता है. वो लीडर क्या कर रहा होता है? वो लीडर सबको बता रहा होता है कि सबको कैसे क्या चीजें करनी है. कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो वो उसको रिजॉल्व करवा रहा होता है लोगों को. ठीक है, कोई कंफ्यूज है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है तो उसको वो डायरेक्शन दे रहा होता है. तो यही क्या है आपका लीडरशिप. आप सबको पता होगा क्योंकि आप सबने ये वर्ड और ये पूरा कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ में देखा जरूर होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि लीडरशिप क्या होता है. नेक्स्ट हम मूव करने वाले हैं कि लीडरशिप के फीचर्स अगर आते हैं पेपर में तो आप क्या लिखेंगे, कौन कौन से फीचर्स हैं. सो उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं. सो सबसे पहला फीचर जो हमने डेफिनेशन से या मीनिंग से देखा कि इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल. यहाँ पे आप क्या कर रहे होते हैं, लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव डाल रहे होते हैं, मोटिवेट कर रहे होते हैं कि वो वर्क जो है वो करें. तो लीडरशिप क्या है, एक ये इसका फीचर ये है कि इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, कि लीडरशिप जो होता है इट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द सबऑर्डिनेट और इंडिविजुअल सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर बेस्ट इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव और गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कि वो अपना अच्छा बेस्ट ये परफॉर्म करे ताकि वो अपना ऑर्गेनाइजेशन गोल या ऑब्जेक्टिव जो है उसे पूरा कर पाए. कोई भी दिक्कत है तो आप उसे रिजॉल्व कर रहे हैं. बिहेवियर इन्फ्लुएंस कैसे कर रहे हैं आप किसी का, कि उस पर्सन को जो भी जरूरत है उसको आप पूरी कर रहे हैं, या जो भी उसको प्रॉब्लम है या लैक ऑफ डायरेक्शन है उसको आप प्रोवाइड कर रहे हैं. जहाँ पे वो कमी है उसको कोई भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो यहाँ पे आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किसी पे अपना जो प्रभाव है वो डाल रहे हैं, उसको अपने जैसा बनाने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये आ जाएगा इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल. नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. लीडरशिप जो है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है. ऐसा तो है नहीं कि आपने एक बार लीडरशिप प्रोवाइड कर दी, आप एक लीडर है, आपने अपने ग्रुप को एक बार लीडरशिप दे दी कि आपको ऐसे करना है, ये डायरेक्शन है, वो है, बस खत्म, मैंने बता दिया ना सबको कैसे क्या करना है, क्लियर है, नाउ इट्स ओवर, लीडरशिप इज ओवर. अब हमें लीडरशिप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबको सब कुछ पता है. ऐसा नहीं है, सबको सब कुछ पता है, आपने बताया है, इट्स ओके. बट बाद में भी, रास्ते में भी, ड्यूरिंग द वर्क, एंड ऑफ द वर्क, उनको अगर कोई गाइड या डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है या कोई नीड की रिक्वायरमेंट या मोटिवेशन की भी रिक्वायरमेंट है तो वो भी तो आपको देनी है. तो लीडरशिप कभी खत्म नहीं हो जाता, इट कंटिन्यूज. एक बार वो टारगेट अचीव हो गया तो दूसरा टारगेट आएगा, उसके लिए हमें लीडरशिप देनी होगी. तो लीडरशिप इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, उसको हम याद रखेंगे. नेक्स्ट इज अटेनमेंट या ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. मेन जो टारगेट है लीडरशिप प्रोवाइड करने का, वो क्यों हम एक लीडरशिप दे रहे हैं या क्यों हम लोगों को बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वो अच्छा काम करे, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव या गोल या टारगेट जो है ऑर्गेनाइजेशन की उसे अचीव करना है. तो यही एक फीचर में भी आएगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करता है. कैसे अचीव करने में हेल्प करता है? लोगों को गाइड करके, उन्हें डायरेक्शन देके, उन्हें इन्फ्लुएंस करके कि वो जो वर्क है, जो टारगेट है उसको अच्छे से अचीव करने के लिए जो वर्क है उसे अच्छे से परफॉर्म करें. सो ये भी आएगा आपका फीचर में, दैट इज अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. नेक्स्ट इज दैट इज इंटरपर्सनल प्रोसेस. ये एक इंटरपर्सनल प्रोसेस है, मीन्स
सिर्फ लीडर के ही बीच का प्रोसेस नहीं है, लीडर और जो सबॉर्डिनेट है या जो फॉलोअर्स हैं जो उसे फॉलो कर रहे हैं उनके बीच का ये प्रोसेस होता है, इंटरपर्सनल प्रोसेस होता है। दोनों लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन दोनों के बीच में होता है उतनी आसानी से जो गोल है वो हम अचीव कर पाते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल का अटेनमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है कि लीडर और जो फॉलोअर्स हैं, जो गाइड कर रहा है, जो और जिनको जो गाइड किए जा रहे हैं, उनके बीच में रिलेशन कैसा। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स कम है, वो लोग एक दूसरे की सुन पा रहे हैं, मान पा रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव हो पाएगा। और अगर यहाँ पे कमी है तो वो चीज यहाँ पे लैक करेगी। लास्ट इज रिलेटेड टू सिचुएशन। जो लीडरशिप होता है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बहुत सारी स्टाइल है लीडरशिप के जो हम आगे पढ़ेंगे, डेमोक्रेटिव हो गया, ऑटोक्रेटिव हो गया। कौन सी स्टाइल हमें यूज करनी है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हमारे आगे सिचुएशन कैसी है, ठीक है। तो स्टाइल ऑफ लीडरशिप या लीडरशिप जो होता है वो सिचुएशनल होता है, मींस ये वेरी करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। जो स्टाइल होती है लीडरशिप की वो डिपेंड करती है किस सिचुएशन में हमें कौन सी स्टाइल ऑफ लीडरशिप को यूज करना है, ठीक है। कहाँ पे हम डेमोक्रेटिव वे में जो काम है वो करवाएंगे, कहाँ पे हमें ऑटोक्रेटिव वे में कराना है, मतलब हमें लोगों को पावर नहीं दे रही, हमें उन्हें बताना है, बस वो करें जो हम बता रहे हैं, उनकी राय मैटर नहीं करती। तो कहाँ पे क्या आपको लीडरशिप की स्टाइल यूज करनी है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपके आगे सिचुएशन कैसी है, ठीक है। तो ये सारे क्या थे आपके फीचर्स थे लीडरशिप के। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि लीडरशिप से आपको बेनिफिट क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को। बहुत ईजी है, उसको हम देखेंगे यहाँ पे। सो नाउ गाइज वी आर स्टार्टिंग विद नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, कि लीडरशिप की इंपॉर्टेंस क्या होती है। लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं हम ताकि हम लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पाए, उनको मोटिवेट कर पाए, उनको डायरेक्शन दे पाए, ताकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है या ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने में हमारी मदद कर पाए, ठीक है। तो ये एक समरी हो गई जो हमने लीडरशिप के बारे में पढ़ी। अब इसके इंपॉर्टेंस क्या आती है, बेनिफिट क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन को, वन बाय वन के जो भी आप पॉइंट्स लिख सकते हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला आता है डिटर्मिनेशन ऑफ गोल। जो लीडर होता है वो गोल्स या पॉलिसीज जो भी होती हैं वो डिटरमाइन करता है, वो बताता है ये आपका गोल है, ये आपका टारगेट है। और जो लोगों को वो बता रहा होता है, जो फॉलोअर्स हैं उसके, जब भी जो हम कहें सबॉर्डिनेट हैं, जो सुपीरियर हो गया लीडर एक, वो बता रहा होता है कि आपको ये काम करना है, आपका टारगेट ये है, इस तरीके से हमें वर्क करना है, ये हमारे पॉलिसीज हैं। तो उनको सिर्फ बताना ही नहीं बल्कि उनको डायरेक्शन भी देना उसके रिगार्डिंग, उनको उस पॉलिसीज के थ्रू वर्क करते हुए अपने गोल को अचीव करना जो उन्हें बताया गया है, इन सारी चीज़ों को भी लीडरशिप जो है वो फैसिलिटेट करती है। तो एक तरीके से जो हमारा गोल है उसको डिटरमाइन करना, उसको अचीवमेंट में हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ये बेनिफिट देती है। तो ये हो जाएगा आपका पहला, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ गोल। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज। लीडर जो होता है वो एक्टिविटीज को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर देता है सिस्टमैटिक मैनर में, कि ये एक्टिविटी होगी फिर वो एक्टिविटी होगी, और किस तरीके से सिस्टमैटिक मैनर में एक्टिविटी फॉलो अप होगी, वो सारे जो भी उसके फॉलोअर्स उनको वो कन्वे कर देता है इजिली, ताकि कोई प्रॉब्लम या कॉन्फ्लिक्ट जो है इस लेवल पे ना आए। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटी जो होता है एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में कि काम जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में चले, वो फैसिलिटेट करता है हमारा लीडर, और ये एक बेनिफिट हो जाएगा आपका लीडरशिप का। नेक्स्ट इज वेरी इजी, दैट इज प्रोवाइडिंग गाइडेंस। लीडर जो होता है वो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा होता है, कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी पाथ है जो एक सबऑर्डिनेट मिस कर रहा है या उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो वहां पे वो गाइड करता है, ठीक है। कोई एक कहते हैं कि ब्लैक पाथ है, एक लाइट शो करने का जो काम है वो आपका लीडर कर रहा होता है। तो एक गाइडेंस जो है वो एक, सबको गाइडेंस की जरूरत होती है, तो वो जो सबऑर्डिनेट को जो गाइडेंस की जरूरत होती है वो लीडर प्रोवाइड करता है, और जब वो लीडर गाइडेंस प्रोवाइड करता है तभी वो अच्छे से वर्क करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाता है। तो इस तरीके से ये लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज अचीविंग कोऑर्डिनेशन। लीडर जो होता है वो कोऑर्डिनेशन अचीव करने में हेल्प करता है। गोल्स इजिली तभी अचीव हो पाएंगे फिजिबल तरीके से जब जो लोग उस गोल के लिए काम कर रहे हैं उनमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही जरूरी है। लोग जब एक साथ एक काम करते हैं तो बहुत ही चांसेस होते हैं कि उनमें कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो, बहुत सारी रीजंस की वजह से। कुछ लोग एक दूसरे को समझना नहीं चाहते, या कुछ लोग में कोई कॉम्प्लेक्स आ गया, इन्फीरियरिटी, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट्स को आपस में जो एक ही मतलब लेवल के वर्कर्स हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे, वो खुद ही को नहीं समझना चाह रहे हैं। तो कोई बड़ा या सुपीरियर या लीडर ही होगा जो उनको हेल्प कर पाएगा या उनमें डायरेक्शन दे पाएगा, उनके जो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करके उनमें जो कोऑर्डिनेशन है वो एस्टेब्लिश कर पाएगा कि वो मतलब साथ साथ काम करें, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन अचीव करने में भी जो आपका लीडर है वो बहुत हेल्प करता है, और इसी के थ्रू ही आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भी पूरा कर पाते। लास्ट इज इंस्पायरिंग एम्प्लॉयज। जो लीडर होता है वो एम्प्लॉयज को इंस्पायर करता है, वो उनको मोटिवेट करता है, अपने थ्रू इंस्पायर करता है, मिसाल देता है, ठीक है। उनको कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है,
ठीक है। तो इंस्पायर करना एम्प्लॉयज को, उनको टाइम टू टाइम गाइड करना, उन्हें कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, जहां वो लैक ऑफ मोटिवेशन है वहां पे कुछ इंस्पायरिंग स्टोरी, अपने से रिलेटेड स्टोरी की, जब मैं भी ऐसा था तो मुझे भी प्रॉब्लम थी, जब मैंने ऐसे किया तो मेरे जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव हुई, मैं यहाँ पे पहुंच पाया, ये लेवल अचीव कर पाया। तो वो इंस्पायर भी करता है एम्प्लॉयज को और साथ ही साथ मोटिवेट भी करता है कम्युनिकेशन के थ्रू या बहुत सारे वेज के थ्रू। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की कि क्या है आपकी मीनिंग, फीचर्स और क्या इसकी इंपॉर्टेंस होंगी, राइट। स्टिल कोई भी डाउट है इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।